शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। हाँ, श्लोक बोलते हैं। वंदना जी आप भी बोलिए साथ में, अनम्यूट करें वंदना जी। हाँ जय जी सर। गुरुदेव। हाँ अनम्यूट करो। जय गुरुदेव। हाँ हाँ कर लिया सर। हाँ चलो बोलना शुरू करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्ते नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। Jai Gurudev. Wonderful. So yesterday Gurudev has started from again sutra number 65 and up to 69 he has done it. तो 65 में हमने वो कहा था कि जो सारा संसार है ना वो 3 गुणों से बना हुआ है। तो वो कहते हैं प्रेम भी ना 3 प्रकार का होता है। एक तमोगुणी प्रेम जो होता है उसमें लोग एक दूसरे को पीटते भी हैं और प्रेम व्यक्त करते हैं। और गुरुजी ने एक एग्जांपल दी कि मेरे को ऐसा पति चाहिए जो मेरे को रोज पीटे। तो प्रेम में पीटते भी हैं, ये तमोगुण प्रेम है। कहते हैं इसमें बच्चे भी होते हैं, कई अपनी अटेंशन डालने के लिए सिर का माथा तोड़ लेते हैं, कुछ जमीन पे मारते हैं, तमोगुणी प्रेम। फिर दूसरा होता है रजोगुण। रजोगुण प्रेम में खाली अपना स्वार्थ होता है। जो रजोगुणी प्रेम होता है उसको अपना ही मतलब होता है कि मेरे को क्या फायदा मिलेगा, मेरा क्या है मतलब है। वो उसी लिए प्रेम करता है दूसरे को कि उससे मेरे को क्या फायदा मिलेगा। फिर वो सत्वगुण प्रेम जो है वो सबसे बेहतर प्रेम है। सत्वगुण प्रेम में क्या होता है कि ज्ञान के लिए, उसके गुण के लिए उससे प्रेम करते हैं। विद्वान है, अच्छे प्रचारक हैं, उनके गुण के लिए करते हैं। लेकिन भक्ति भक्ति इन तीनों प्रेम से परे है। भक्ति जो है ये तीनों तीन त्रिगुण प्रेम से वो अलग है। भक्त को कुछ नहीं चाहिए। भक्त तो खाली ईश्वर के लिए ही जीता है, उसी के लिए मरता है, उसी के लिए सब कुछ करता है। तो वो यूनिवर्स, नेचर, वो भक्त जो है भजते भजते उसके साथ भागीदार हो जाता है। वो हर जगह उसी को देखता है। और तो भक्त का जो है ना उसमें कुछ नहीं होता, अपनापन उसको कुछ नहीं चाहिए। बस भगवान की, जैसे हमने सुना देखा था ना गोपियों को, उनको भगवान का वो चाहिए, खुश सुख, उनको अपना कुछ नहीं चाहिए। तो
गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, बार बार बोलते हैं ना, लव इज नॉट एन एमिशन, इट इज एग्जिस्टेंस। लेकिन यहाँ नारद बोलते हैं, नारद ने उल्टा बोल दिया थोड़ा सा, कि प्रेम करो लेकिन स्वार्थ से मत करो। तो कहते हैं ये दोनों छोटे से सूक्ष्म है, लेकिन दोनों जरूरी हैं। और प्रेम में कभी दास का भाव आ जाता है, कभी कांता का भाव आ जाता है। दास का भाव होता है तो 100% समर्पण, लेकिन ज्यादा दास का भाव आता है तो दूरी हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। तो कांता का भाव होता है तो कांता में तो अधिकार भी बोल देते हैं, कुछ और उल्टी सीधी बात भी बोल देते हैं, लेकिन प्रेम नहीं होता खत्म। जो भक्त होता है, भक्त का ही बता रहे लक्षण, कभी वो भक्त दास भी बन जाता है, कभी सखा भी बन जाता है। जैसे अर्जुन पहले सखा भी बना, फिर उसका वो दास भी बन गया। तो सखा में फिर अधिकार जमाने लगते हैं, फिर अधिकार जमाते हैं, तू होती है, फिर दोबारा से फिर वो भाव में आ जाता है। और ऐसे ही प्रीतम और प्रेमी, प्रियतम और प्रेमी दोनों का भाव भी है, सखा भी है, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, पिता भी है, बच्चा भी है। आपस में तू तड़ाक भी होती है, कभी बच्चा दास बन जाता है पिता का, मतलब पूर्ण समर्पण, कभी उससे सखा भी बन जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो ये जो है, ये तीनों गुणों से परे है। अब इसमें भगवान गुरुदेव ने 2-3 एग्जाम्पल दी। सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल दी हनुमान जी का प्रेम। हनुमान जी का प्रेम कहते हैं वो, गुरुदेव ने तो नहीं बोला, लेकिन रामायण में जो कहानी पूरी मैं बताता हूँ, कि विभीषण जो है राज दरबार में, राम दरबार में अपने यहाँ से एक हीरे ज्वारों की, डायमंड की एक माला लेकर आया और उन्होंने भगवान को समर्पण कर दी। भगवान ने वो सीता को दे दी। सीता ने वो कहा, मैं हनुमान मेरे प्रिय हैं, हनुमान को दे दी। हनुमान जी ने वो माला ली, देखते रहे और एक एक करके उसके सारे मोती तोड़ दिए, और तोड़ के उसके 2-2 3-3 टुकड़े करने लगे और देखने लगे। तो भगवान जी ने पूछा, उन्होंने रामचंद्र जी, विभीषण को तो बड़ा क्रोध आ रहा, विभीषण भी बैठा कि मेरी माला, इतनी अनमोल माला उसको तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने राम जी ने पूछा, भाई ये हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि मैं तो देख रहा हूं कि इसमें राम है कि नहीं, इसमें राम है कि नहीं। तो वो लोगों ने कहा, भाई ये क्या कह रहे हो आप, ये पत्थर में राम है कि नहीं? कहते मेरे तो कण कण में राम है। और किसी ने कहा, अच्छा प्रूफ दिखाओ। तो कहते उन्होंने अपने इतने बाल होते हैं बंदर के, उन्होंने पूरी छाती तोड़ दी, छाती फाड़ी और उसमें देखा राम और सीता। तो कहते हैं उनके राम के, उनके हर कण कण में राम ही बसते हैं, भक्त के कण कण में ईश्वर ही बसते हैं। और उसमें फिर एक और बात बोली उन्होंने, गुरु जी ने, कि भगवान राम जो है वो 12 कला के, हनुमान 14 कला के। तो क्यों? जो ज्यादा कला का है, कहते हैं आप 25 किलो वजन उठा सकते हैं, लेकिन आपके पास 40 किलो का वजन आ गया तो आप किसी की हेल्प लोगे? तो हेल्प किसकी लोगे? जो आपसे पावरफुल है। तो कहते हैं रामचंद्र जी ने अपने से पावरफुल हनुमान की हेल्प ली सीता को ढूंढने के, इसीलिए उसके पास 14 कला है। कल ये एक नया वो आया उसमें मोड़, मैंने ये कभी सुना नहीं था कि रामचंद्र जी ने हनुमान की इसलिए हेल्प ली कि वो ज्यादा पावर, कला तो सुनी थी। फिर उन्होंने एक और भक्त की बात बताई, कनकदास। कनकदास भक्त हुए साउथ इंडिया में। तो कहते हैं कि कनकदास के गुरु थे, और गुरुजी ने एक दिन उनको कहा सारे शिष्यों को कि ये लोग केले का प्रसाद दे दिया, कि सब लोग ये केला खाना कल आने से पहले। हाँ, लेकिन एक ख्याल रखना, केला जब खाना तो कोई आपको देख नहीं रहा हो। तो सबने कहा बहुत बढ़िया। तो किसी ने कंबल के अंदर जाके खा लिया, किसी ने बाथरूम में खा लिया, किसी ने रात में खा लिया, किसी ने फॉरेस्ट में खा लिया, कहते किसी ने पानी के अंदर जाके खा लिया। तो ऐसे खा खू के सब आ गए। कनकदास भी आए अगले दिन, जब सब मिले, कनकदास ने वो केला जो है गुरु के चरणों पे रख दिया। तो कनकदास को गुरु जी ने बोला उनके कि भाई तूने क्यों नहीं खाया? कहते मेरे को जब भी मैंने खाने का मन किया तो मेरे को आप ही दिखे, हर जगह आप प्रेजेंट थे। तो हर जगह वो परमात्मा, ईश्वर, गुरु प्रेजेंट है। तो वो कनकदास की एग्जांपल बताई। एक बताई उन्होंने ऋषिकेश आश्रम में। कहते हैं एक आश्रम में जो है ना, कोई भी चले जाए, वो हमारी उसमें भी है कि अतिथो देवो भवा। तो उसको सबको वो कहते हैं भगवान, भगवान आइए, भगवान आइए, भगवान आइए। ऐसे ही कहते हैं कर्नाटका में एक जगह है, वहां पे सारे गांव में कोई भी आ जाए तो बोलते हैं देव जी आइए, देव जी आइए, देव जी आइए।
तो वो कहते हैं ये जो है ना पुरानी वो है। और कहते हैं भक्त जो होता है कभी भी वो उदास नहीं होता, दास तो होता है, उदास नहीं होता, वो अकेला नहीं रहता, क्यों, वो ईश्वर के साथ रहता है। लेकिन कहते हैं कि इंग्लैंड में अभी तो एक डिपार्टमेंट बना दिया है पूरा, लोनलीनेस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम ने, कि इंग्लैंड में एक डिपार्टमेंट बना दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहां पे लोग इतना लोनली फील करते हैं, इतना लोनली फील करते हैं, मेंटल प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये जो है कि जब भक्त अपने गुरु से प्रेम करता है, अपने ईश्वर से प्रेम करता है, तो वो कभी भी अकेला नहीं होता। कहते वो भावुक तो हो सकता है, तो भावुकता में अगर उसको पूरा भावुक से मतलब कि वो एक प्रकार से भ्रांति दर्शन में ना आए, तो भक्त को भी फिर इसीलिए वो पूजा भी करता है, इसीलिए वो ज्ञान की चर्चा भी करता है, इसीलिए वो अपना योग भी करता है, जिससे कि वो अपने भक्ति में प्रबल हो जाए, लेकिन इतनी भावुक ना हो जाए कि दुनिया में कुछ उल्टा सीधा करने लगे, लोग उसको पगला कहने लगे। कहते एक और उन्होंने एग्जांपल बताई पत्रकार की। कहते हैं कनाडा में एक पत्रकार, महिला पत्रकार आई और हमसे मॉन्ट्रियल आश्रम में कि हमसे कि आपसे एक इंटरव्यू लेना, मैंने टाइम दे दिया। कहते जब मैं उनके पास पहुंचा, उनके पास में एक टेप रिकॉर्डर था पुराना और उनके पास कॉपी पेंसिल थी। जैसे ही मैं पहुंचा वहां पे, पत्रकार वो रोने लगी पत्रकार, और वो आंसू बहाए। कहते मैंने उनको टिश्यू दिए, सब कुछ दिए, और वो कहने लगी सॉरी सॉरी सॉरी, और उसने इंटरव्यू नहीं लिया, सॉरी 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 करके वो मेरे को एक्सक्यूज मी करके वो निकल गई। कहते फिर उसने लिखा सब कुछ हमारे भाषणों के ऊपर। तो कहते हैं ऐसे इंसिडेंट गुरु के उसमें आते ही रहते हैं, गुरु के साथ में ऐसे इंसिडेंट होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। कहते हैं हजारों लोग ऐसे चलते रहते हैं कि प्रश्न उनसे निकलता नहीं है, गला रूंझ जाता है। ये तो हम लोगों ने भी विटनेस किया है, जब गुरु जी के पास आते हैं तो हमसे प्रश्न ही नहीं उठते। अब प्रश्न नहीं उठते, पहले प्रश्न उठते थे, पहले तो बड़ा बड़ा प्रश्न पूछ लेते थे गुरु से हम। 1-2 साल तक क्रिया करने के बाद में हम 2-3 साल तक सब पब्लिक के सामने पूछ लेते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो प्राइवेट में भी, बल्कि एक बार ऐसा हुआ, मेरे मन में कुछ प्रश्न था, फिर गुरुजी ने मेरे को कहा हाँ बोलो 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 बोलो, फिर जाके मैं बोला, तो वो पहचान लेते हैं। तो वो अब प्रश्न भी नहीं निकलते, जब गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए, भक्ति हो जाए, तो वो प्रश्न भी अपने अंदर से नहीं निकलते। तो ये जो है ना 65, 66 और उसके बाद में 60, हाँ 67 और 68, 67 में उन्होंने बोला कि जो है ना गंगा सबको पवित्र करती है, गंगा जो है सबको पवित्र करती है। ये लिखा है ना इसमें कि 66 में तो भक्त एकांती मुख्या, भक्त जो है अपने आप में मुख्य होता है, उसका क्या होता है, वन पॉइंटेडनेस, फोकस, गुरु के प्रति फोकस, वो हमने 2-3 दिन पहले भी देखा। और 67 में क्या होता है कि भक्त जो है ये यही बोला ना, गला रुंध जाता है, कोई कुछ बात उसके मन में हो वो भी नहीं बोलता वो। तो कहते हैं इसमें उन्होंने गुरुजी ने जो एग्जांपल दी, कहते हैं गंगा जो है वो पवित्र करती है। गंगा क्या है, ज्ञान। और यमुना क्या बोलते हैं, यमुना है भक्ति। गंगा है हेड, यमुना है हार्ट, और दोनों का मिलन जब होता है तो हो जाता है संगम। और वो कहां पे है, प्रयागराज में। तो कहते हैं प्रेमी जो है वो संगम है, हेड और हार्ट का। मतलब इतना भावुक भी ना हो जाए कि दुनिया उसको पागल कह दे। दुनिया में रहते हुए हेड और हार्ट का पूरा संगम जब हो जाता है, तो वो प्रेमी हो जाता है, वो भक्त हो जाता है। बहुत ही बढ़िया इसमें बोला है। और भक्त जो है हर क्षण कहते हैं वो उसको समर्पण करता रहता है। और भक्त जहां पे जाता है और गुरु जहां पे होते हैं, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। कि तीर्थ स्थान की महिमा इसीलिए है कि वहां पे भक्तों ने या गुरुओं ने वहां पे बैठे हैं, वहां पे ज्ञान की चर्चा की है, वहां पे भक्ति की चर्चा करी है। कहते हैं महात्मा गांधी ने एक चप्पल पहन ली
और वो चप्पल की महत्व हो गया क्योंकि महात्मा गांधी ने पहनी थी। बुद्धा को बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व हो गया, तो बोधि वृक्ष की महत्व हो गई, उसके वृक्ष के चारों तरफ लोग घूमते हैं। तो ये भक्त की निशानी है, ये गुरु की निशानी है। गुरु के जब उसमें होते हैं तो गला रुंध जाता है, गुरु के उसमें होते हैं तो गुदगुदी होती है, गुरु की महिमा जब सुनते हैं तो एकदम से रस आने लगता है। गुरु कहते हैं गुरु जब बैठते हैं तो वो तीर्थ हो ही जाता है। और इसमें दो तीन चीजें जो है ना, दो बारी गुरु जी ने कबीर के बारे में बोला कि कबीर के दो उन्होंने श्लोक बोले। पहला श्लोक बहुत ही सुंदर है कि सूरज ऊपर सहज सजाई, जब प्रेम प्रीत जगी, फिर ना फिकर हुई बारात की। कहते तैयार हो गए सेज सजा के, लेकिन जैसे ही आप प्रेमी हो गए, भक्त हो गए, तो बारात की भी फिक्र नहीं है। तो ये कि सेज सजा ली उसने, सब सब कुछ कर लिया, लेकिन बारात की फिक्र नहीं अगर भक्ति हो गई तो। मीरा, गोपियां। और उसके बाद एक और बोला, हंसना बंद करें सोने से कर प्रीत। क्या हंसना बंद करें सोने से कर प्रीत, बिना रोए ना पाए प्रेम पिया के मीत। बोला ना कि रोते हैं, गदगद हो जाते हैं, तो पिया से मीत नहीं होता जब तक गला रूंध ना जाए। ये है भाव, ये भाव में। तो कहते हैं फिर उसके बोला है, बुद्धि के परे गुरु हैं। गुरु जो करते हैं ना वो बुद्धि से परे है। कहते हैं हमारे गुरु जी भी, महर्षि ने भी कई बार ऐसी चीजें करी। वो कल हमने स्टोरी भी बताई थी बिजनेसमैन की, और दो चीजें, तो वो जो है कि वो बुद्धि से परी होते हैं। कहते हैं कभी तो वो बोल देते हैं किसी अपने डिवोटी को कि तुम मेरे पास आओ। कहे महर्षि बोलते थे, कहते हैं हमारे पास आओ तो बुद्धि को जो है ना बाहर छोड़कर आना चप्पलों के साथ। और फिर कभी कह देते हैं, कभी कोई भक्त जो है कोई उल्टा सीधा काम करता है कि तेरे पास बुद्धि नहीं है, तो कहते हैं दोनों चीजें बोल देते हैं। और इस तरह से मार मार के भक्त को, शिष्य को बड़ा करते हैं, मार मार के शिष्य को बड़ा करते हैं। इसमें वो एक छोटी सी एग्जांपल गुरुजी ने पिछले बार बोली थी कि कहते हैं एक संत और एक शिष्य वो जा रहे थे, पीछे से 4 कॉलेज के लड़के उनको छेड़ने लगे, कमेंट करने लगे, जो भी कुछ है। शिष्य भी चुप रहा, संत तो चुप रहते ही। तो कहते हैं थोड़ी देर में नदी आई, शिष्य और उनका गुरु जो है एक नाव में सवार हुए, दूसरी नाव में वो चारों लड़के सवार हो गए कॉलेज के। थोड़ी देर में बीच मझधार में जो है ना उनकी नाव जो पलट गई। तो कहते हैं संत ने अपने शिष्य को उठ के एक जोर से चाटा मार दिया, तो उसको पता ही नहीं लगा शिष्य को कि चाटा क्यों मारा। तो कहते हैं तूने उनको कुछ जवाब दिया होता ना तो उनके कर्म कट जाते, उनको तू बोल ही देता, रोक देता, कि गाली दे देता। तो कहते हैं ऐसे जो गुरु होते हैं ना वो दूसरों के कर्म भी काट देते हैं। और इसका कर्म काट दिया, शिष्य का कर्म काट दिया कि तू खुश मत हो, वो गिर गए हैं, नहीं तो तू उनके दुख में ही खुश हो रहेगा कि उन्होंने हमको सताया, देखो भगवान ने उनको डुबा दिया, इसको चाटा भी मार दिया। तो कहते हैं गुरु का अगर चाटा पड़ जाए आश्रम में, गुरु आपके ऊपर में कुछ कह दे आश्रम में, तो संसार में आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये है गुरु। गुरु बुद्धि से भी परे होते हैं, सब कुछ होते हैं। एक और एग्जांपल दी उन्होंने कि एक जो अमेरिका में एक वुमेन थी, वो ना ऐसे रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए उनसे वर्कशॉप लेती थी, पैसे दे के उनको काउंसलिंग करती थी। तो कहते हैं मेरे को एक डिवोटी ने बताया कि वो खुद 8 बारी डाइवोर्सी है, खुद 8 बारी डाइवोर्सी है। तो कहते हैं मेरे को गुरुजी ने मेरे को बताया किसी ने, तो मैंने कहा हो सकता है वो 8 बारी डाइवोर्सी है, तो उसको आप समझ आ गई हो, भाई देख लो तुम्हारी मर्जी है। वो गुरुजी जो है ना लाइटर वे में ये बता रहे हैं। तो गुरु के बाद शास्त्र है, गुरु के बाद वेद है। वेद पहले नहीं है, शास्त्र पहले नहीं है, गुरु के बाद है। अगर आप गुरु से प्रेम करने लगोगे, गुरु से भक्त हो जाओगे, तो आपको शास्त्र और वेद जो है अपने आप मिल जाएंगे। बहुत सुंदर बोला कि भक्त जो भी करता है
अगर पूरा 100% भक्त है, जो भी करता है तो वो अच्छा ही होता है। और फिर बोला भक्त करता ही अच्छा है, कि वो हर चीज की प्रिकॉशन लेता है, लेकिन कोई प्रिकॉशन वो उसकी कोई रह भी जाए तो भी वो अच्छा होता है पूर्ण भक्त। कुछ समान रह भी जाए तो पूर्ण भक्त जो है वो अच्छा ही करता है। गुरु के सामने जो है ना बिल्कुल समर्पण। देवता भी कहते हैं ऐसे आंसुओं के लिए तड़पते हैं जो गुरु के सामने प्रेमियों की, भक्तों के आंसू होते हैं। वो भी इस शरीर के लिए आते हैं और वहां पे आके गुरु के साथ रह के वो आंसू बहाना चाहते हैं। कहते हैं अभी तक लोगों ने इतने आंसू बहा दिए होंगे, प्रेम में नहीं, अदरवाइज, कि वो समुद्र के बराबर हो पीड़ा में, अदरवाइज। तो प्रेम में अगर आंसू बजाओ तो आप अंदर से खिल जाते हो। ऋषि गुरु जिनके जीवन में आते हैं वो उनका जीवन बदल देते हैं, क्योंकि ऋषि गुरु जो बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं और एक्सपीरियंस से बोलते हैं, वो बुद्धि से परे भी बोलते हैं। और जो बोलते हैं वो आपके, कहते हैं वो इंट्यूशन भी होता है, उनका सब कुछ अपना महत्व होता है, वो समझ नहीं पाओगे। तो कई गुरु होते हैं गुरु पद को जिन्होंने दूषित कर दिया है, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। वो दिखाते कुछ है, करते कुछ है और फंसा लेते हैं। भक्त जो है, भक्त की बुद्धि को ताला लगा देते हैं गुरु, लेकिन फिर उसको झंझोड़ देते हैं। वो क्या है, उसको भक्त को पक्का करते हैं। और जो भक्त होता है ना, उसका शरीर, उसका मन, उसकी कला, उसका पद, उसका कर्म, उसकी प्रशंसा, और उसको कोई गाली देता है, वो सब वो गुरु के प्रति समर्पण कर देते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण कर देते हैं कि तेरे को ही दे रहा है, तेरे प्रति समर्पण है। तो ये भक्त की निशानी है। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ रात को कल बात करी, दो चीजें, कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एक बोला गुरुजी ने ये सेफ्टी वाल्व है। कहते प्लैनेट्स तो हर क्षण चेंज होते रहते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर ने आपको कुछ बता दिया ये इस दिशा से है, तो जो आपकी इमोशंस होती हैं उस क्षण में, आपके अंदर कोई क्रोध आया, आपके अंदर कुछ इमोशन डर की आई, आपके अंदर कोई संकट आया, हेट्रेट आई, डिजायर आई, तो वो क्या होता है, आप उस सेफ्टी वाल को यूज करके, जोशी को यूज करके वो कह देते हो अरे यार ये तो मेरी प्लेनेट की वजह से हुआ है, तो आप थोड़ा सा शांत हो जाते हो। तो कह रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो सेफ्टी वाल्व है। और दूसरा बोला उन्होंने स्क्रिप्चर्स, कि स्क्रिप्चर जो है ना, शास्त्र, जो उसको या तो वो प्रेमी से समझो, भक्त से समझो, या गुरु से समझो। कि भक्ति और गुरु, ये दोनों जो शास्त्र के बारे में बोलते हैं वो ही दूसरे के पास जाएगा। अपना भी आप पढ़ लो 5 बारी 10 बारी, आधा समझ में आएगा। तो गुरु के सान्निध्य में या प्रेमी जब चर्चा करते हैं तब वो शास्त्र का, प्रेमी जब चर्चा करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें स्वाध्याय होता है। तो ये कल गुरुजी ने बहुत बढ़िया बात करी कि वो गुरु का ग्रेस बन जाता है, और गुरु का ग्रेस जब बन जाता है तो शास्त्र में रस आने लगता है, और फिर वो ज्ञान जो है अंदर उतर जाता है। खुद पढ़ने से नहीं होता। डिवोटी जो है वो तो मैंने बोल दिया, वॉट एवर ही डज कंप्लीटली। अगर लेकिन उसमें कुछ भाव कम भी रह जाता है, कोई जगह कुछ चीज छूट भी जाती है, तो भी जो वो करता है वो कंप्लीट ही होता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? मैं इसको अब गैलरी व्यू कर देता हूँ। हाँ जी, जय गुरुदेव। नीरज जी पहले बोले। जय गुरुदेव। ये बहुत सुंदर बोला वो। ये जो 60-70 वाला आपने बताया, 70 तक नहीं पहुंचे, 69। हाँ 69। हम्म। वो शास्त्रों को भी सत्शास्त्र हो जाते हैं, तो शास्त्र भी गुरु ही बताता है या प्रेमी ही बताता है? बहुत हाँ हाँ जी, वो कह रहे हैं वो तभी समझ में आता है। आप पढ़ लो 5-7 बारी, कुछ नहीं होगा। नहीं तो अभिमान ही रहता है खाली पढ़ाई का। हाँ 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 हाँ, अरे नींद आ जाती है भाई। हाँ बहुत। दो लाइन 4 लाइन पढ़ो तो नींद आ जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आता तो नींद आ जाती। हाँ हाँ। और एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? हाँ जी,
रुचिका जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? आज तो थोड़ा सा टाइम है, आई थिंक वी आर वेल विद इन टाइम। हाँ जी, रुचिका जैन। वो राजन जी भी हैं, राजन जी भी हैं, कोई भी बोल सकते हैं। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नहीं, आज का तो कुछ नहीं बोलना, कल का एक थॉट था सिर्फ माइंड में कि व्हेन वी स्पोक अबाउट दैट वर्स अबाउट स्त्री धन नास्तिक वाला जो हमने वर्स बोला था, आई थिंक इन माय व्यू द वर्ड यूज स्त्री वाज नॉट रियली स्त्री, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं था, इट ऑब्वियसली मेंट दैट दोनों दोनों बोला है, लिखा है उन्होंने, गुरुजी ने बोला है स्त्री पुरुष दोनों है। हाँ, बिकॉज इट वाज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तीन चीजें बोली ना, स्त्री, धन और नास्तिक। Right. So I think स्त्री was not really gender specific. No, it is not gender specific. It is More not gender related to the concept of it rather than. या स्त्री का मतलब उन्होंने बोला है कि मान लो आप चार दोस्त बैठ के प्रोनोग्राफी देख रहे हो। जी। स्त्री से मतलब लस्ट। राइट। काम वासना। हाँ, बिकॉज वो मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा। हाँ नहीं, उन्होंने बोला बल्कि कि प्रोनोग्राफी को तो वर्ल्ड ओवर बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कितने जवान लोग हैं वो देख देख के डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसमें बह जाते हैं। राइट। तीन चीजें बोली कि तीन चीजों को सुनना ही नहीं चाहिए, स्त्री और मनी और तीसरा जो बोला नास्तिक। राइट। आई थिंक और बहुत ब्यूटीफुल बात जो लव के बारे में कि यू नो ऑफ कोर्स as we discussed there are all three kind of loves, तामसिक, राजसिक, सात्विक। इसी तरह से उसी में अफेक्शन, लव, रिस्पेक्ट सब आता है। एंड यू नो कहीं से भी स्टार्ट करें, आई थिंक इवेंचुअली द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसेंड फ्रॉम देम ऑल एंड मूव ओवर फर्दर, यू नो, बिकॉज इन तीनों के अंदर में कुछ ना कुछ यू नो दोष है इसके अंदर में। And then yesterday a very beautiful thing was said कि whatever passion you have, just center that entire passion towards the master, towards the divine, towards divinity. Direct, गुरुजी ने बोला direct it to the master, whether it is भगवान के प्रति। जैसे आज ये लास्ट वाले श्लोक में बोला ना कि भक्त की जो कोई गाली भी देता है वो कह रहा है भगवान को दे रहा है, मेरे को क्या दे रहा है। और एक कल जो बहुत सुंदर बात लगी कि जो दास और सखी वाली बात लगी, बिकॉज पहले भी एक दिन हमने डिस्कस किया था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, you know, which is a very unique combination, otherwise either one of the two is missing in most of the relationships. So I think having that relationship with the divine is a combination of das and sakhi, which is otherwise impossible to have, you know. It's such a das sakhi और सखी भी कुछ भी रूठ भी जाती है, उल्टा सीधा भी बोल देती है, सब कुछ। that is love, you know, that is love. That's love in its extreme, you know, unique form and most divine unique form. And yet when the das part is there, then that respect, you know, there is no losing of respect also over there. And as you rightly said, you know, das का जो concept है वो बहुत over भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो it converts into a, you know, distance between the two. distance. इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। इंदु सिन्हा ने अपनी स्टोरी सुनाई थी और इंदु सिन्हा ने फिर फोन भी किया मेरे को अगले दिन, तो उन्होंने एक बात बताई, शायद मैंने भी पहले भी बताया जो, तो कहते हैं गुरुजी मेरे घर पे 2-3 बार आए हैं और एक बार नोएडा में बड़ा सम्मेलन वो हुआ था, वीणा वादन का वो जो क्या हुआ था नाद, तो ब्रह्मनाद, तो कहते हैं उस टाइम में वो नोएडा में रहती है, मेरे घर ही आना था उनको, मेरे घर में आने, कहते मैंने तो पहले ही पूछ लिया उनको, मैं गुरु से डिस्टेंस बिल्कुल नहीं रखती, मैंने तो फोन करके पूछ लिया गुरुजी आप क्या खाओगे, तो गुरुजी ने कहा कि तू अच्छा क्या बनाती है, तो कहती है मैंने तो कह दिया मैं तो खिचड़ी बनाती हूँ बहुत बढ़िया, तो कहती है जब तू खिचड़ी बना मैंने जो खाना होगा मेरे भक्त ले आएंगे, कहते वो तो सारा सामान लाने ही होते हैं। तो मतलब ये गुरु और भक्त में जो रिश्ता है ना, उस दिन मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ कि कोई डिस्टेंस नहीं है, भगवान और आप में कोई डिस्टेंस नहीं है, भगवान आपके हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो दुख है, आपका जो सुख है, भगवान से शेयर करो। ये बहुत ही बढ़िया, भगवान आपके हैं। वो मेरे को इतनी बढ़िया बात लगी, कहती मैं तो गुरु जी से पूछ लेती हूँ कि क्या खाओगे, तो इट वाज सो सिंपल एंड सो मतलब कि कहती है कोई पढ़ने का चक्कर ही नहीं, मैं 5 चीजें बनाऊं फिर गुरुजी एक खाएंगे ना खाएं, राइट। सो सिंपल।
सो ब्यूटीफुल। और हम तो जैसे और इसको पढ़ते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है सारे लोग ही ये और अंदर तक जा रहा है कि अब कोई डाउट ही नहीं है कि हमारे गुरुजी जो है ना पूरे अवतार हैं, और वो ब्रह्म रूप दिखा रहे हैं, अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, जब ये 25 लाख लोगों को मेडिटेट करा रहे हैं रोज 2 बारी। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो वंडरफुल, बिल्कुल विस्मय में। चलो खत्म करते हैं अभी। सत्यम एक परम। हाँ पारुल जी बोलिए। एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, सॉरी इंटरप्ट कर दिया। एक वो गुरुजी बोल रहे थे कि सांस जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्राणा रहती है। जी एक वो तरीके की प्राणा है जो हमारे शरीर को चलाती है, सारे फंक्शंस होते हैं। जी और एक तरह की प्राणा है जो बाहर स्पेस हमें दिख रहा है, जी आकाश तत्व है, सब चीज जी जो आगे जी कर जी रही है। जी तो का वो लिंक देकर बहुत अच्छा बताया कि अगर बाहर से सांस आनी बंद हो जाए जी तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं जी रह सकते। जी जी तो इसी तरीके से बाहर की सांस को, बाहर की जो स्पेस एलिमेंट है, आप उसको परमात्मा समझो। और आपके अंदर जो वायु है, अगर वो उससे कट हो जाती है, मीनिंग आपकी आत्मा अगर हाँ परमात्मा से कट हो जाती है, तो यू कैन नॉट एग्जिस्ट। राइट। दैट्स व्हाई, एंड यू कैन नॉट सेग्रीगेट कि ये मेरी अंदर की सांस थी जी और जी वो मेरी बाहर की है। तो जी दे जी आर सो मच इंटररिलेटेड दैट यू कैन नॉट एग्जिस्ट। सो दैट इज द ब्यूटीफुल। रीजन यू कैन फील कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। हाँ उसके बाद में क्या बोला? उसके बाद में बोला परमात्मा को समर्पण करो और आत्मा में आके विश्राम करो। दोनों एक ही हैं। परमात्मा को समर्पण है करो और आत्मा को आके विश्राम करो। जो आपने बोला ना, ये हमने शायद परसों बोला था, लेकिन आप शायद नहीं थे, परसों तरसों बोला था। हाँ हाँ। हाँ तो जी, लेकिन नहीं ये नहीं, उसके हाँ बाद में नहीं नहीं, मैं भी यही याद कर रही थी। कोई बाउंड्री नहीं है ना, यही है कि कोई बाउंड्री नहीं है। हम कहीं पे भी किसी भी शब्दों से किसी से बाउंड्री बनाते हैं, अपने थॉट से बनाते हैं। वो बाउंड्री हमारी बनाई है मन की, तो जी बाउंड्री कोई नहीं है। बात तो सारी यही है ब्यूटीफुल कि शरीर ब्यूटीफुल। की भी बाउंड्री हमने बनाई हुई है, हमने जी जी महसूस जी करी हुई है। जी जी हम चाहें कि शरीर को महसूस ना करें तो बाउंड्री लेस है। यही तो जी बात जी है सारी, जी इतनी बिल्कुल प्यारी। ब्यूटीफुल। जी। हाँ चलो। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। इसका मतलब यह है, कुछ लोग नए हैं, धीमी मतलब बुद्धि, मेरी बुद्धि में सत्य का वास हो। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय। जय